चाइना एंड रिन्यूएबल एनर्जी। ठीक है, तो ये रिन्यूएबल एनर्जी और चाइना के बीच में क्या इंफॉर्मेशन आ रहा है उसे हम डिस्कस करते हैं। चाइना, द लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर एंड रिन्यूएबल एनर्जी लीडर, play a pivotal role in global climate action. Reducing its emission is vital but poses challenges for renewable energy supply chains and global transition। मतलब ये कहा जा रहा है कि जो चाइना है वो लार्जेस्ट ग्रीन हाउस गैस एमिटर है, ठीक है, और साथ ही साथ ये रिन्यूएबल एनर्जी लीडर भी है। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी को लेके जो भी ये सोलर पैनल, ये सब जो विंड एनर्जी, ठीक है, उनसे उनसे रिलेटेड जो भी चीजें वो बनाता है, ठीक है, उसमें भी वो लीडर है। ठीक है, तो अभी ये देखा जा रहा है, बोला जा रहा है कि अगर वो ये जो ग्रीन हाउस गैस एमिशन को अगर वो रिड्यूस करने करेगा, कम करेगा, तो जाहिर सी बात है कम कैसे होगा, कई सारे इंडस्ट्रीज में कुछ कुछ पाबंदियां लगाएगा। ठीक है, तो जो भी इंडस्ट्रीज में जो भी पाबंदियां लगा रहा है, तो उससे क्या होगा कि वो जो जैसे कि मान के चलिए कि वो इंडस्ट्री जो रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई चेन को क्या बोलते हैं, क्या बोलते हैं, एक तरह से इक्विपमेंट बना रहा है, ठीक है, मशीन बना रहा है, ठीक है, सोलर पैनल्स बना रहा है, ठीक है, जो भी सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग है या विंड टर्बाइन जो भी प्रोडक्शन हो रहा है, ठीक है, तो वो जो इंडस्ट्रीज है, अगर वो भी अगर जैसे ग्रीन हाउस गैस एमिट कर रहे हैं, तो अगर चाइना अगर उसमें कटौती चाहता है ग्रीन हाउस गैस एमिशन, तो वो जो है इंडस्ट्री जो कि ये रिन्यूएबल एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं, तो वो रिन्यूएबल एनर्जी जो सोलर पैनल है या विंड टर्बाइन है उनका प्रोडक्शन भी कम हो जाएगा। ठीक है, तो इससे जो है ग्लोबल ट्रांजिशन जो हो रहा है या फिर जो ग्लोबल सप्लाई चेन है रिन्यूएबल एनर्जी का, वो प्रभावित हो जाएगा। ये कहा जा रहा है, ये प्रॉब्लम आ रहा है ना। तो चलिए जानते हैं क्या चीज है इसको लेके और इन्फॉर्मेशन। ठीक है, तो चाइना स्टेटस इन ग्लोबल पावर, ग्लोबल लीडर है चाइना, जो डोमिनेट कर रहा है 80% ऑफ ग्लोबल सोलर पैनल मैन्युफैक्चरिंग और 60% ऑफ विंड टर्बाइन प्रोडक्शन जो है आपका चाइना में ही होता है, चाइना डोमिनेट कर रहा है ना। रिन्यूएबल ग्रोथ जो है एडेड 300 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल एनर्जी कैपेसिटी 2023 में इन्होंने ऐड किया। ठीक है, नियरली मीटिंग इट्स 1200 गीगावाट रिन्यूएबल एनर्जी टारगेट 6 ईयर अहेड ऑफ शेड्यूल है। ठीक है, कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस है कि भाई यहाँ पे जो भी सोलर पीवी प्रोडक्शन कॉस्ट है चाइना में, वो 10 से 35% सस्ता है इंडिया के कंपेयर में, यूएस के कंपेयर में और यूरोप के कंपेयर में। ठीक है, अब चाइना पैराडॉक्स वही चीज कि भाई अगर एक तरह से ये जैसे क्या है कि नेसेसिटी ऑफ एमिशन रिडक्शन, ठीक है, कि भाई वो एमिशन रिड्यूस कर रहा है 66% बाई 2030 तक वो टारगेट किया है। ठीक है, ताकि वो कंप्लाई कर सके पेरिस एग्रीमेंट 1.5 डिग्री सेल्सियस टारगेट को। ठीक है, तो इससे क्या हो रहा है कि जो रेजिलियंस ऑन फॉसिल फ्यूल है, जैसे कि रिन्यूएबल ग्रोथ, कोल स्टील जनरेट, भले वहां पे रिन्यूएबल ग्रोथ हो रहा है, लेकिन फिर भी चाइना में जो कोल है ना, स्टील जनरेट ओवर हाफ ऑफ चाइना इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, और ये जो क्या बोलते हैं कोयला के बेसिस पे जो इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रहा है चाइना में, वो सपोर्ट कर रहा है सोलर और विंड मैन्युफैक्चरिंग वाले इंडस्ट्रीज को। ठीक है, वही चीज मैंने जो ऊपर में बताया कि सोलर और विंड मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्रीज है, उनमें जो एनर्जी यूज हो रहा है वो कोयले से ही हो रहा है। अभी भी आधा से ज्यादा जो है वो कोयला का ही इस्तेमाल कर रहे हैं इंडस्ट्रीज जो है। ठीक है, अब अगर वो एमिशन रिडक्शन का बात करेगा, तो कहीं ना कहीं ये जो आपका प्रोडक्शन हो रहा है, मैन्युफैक्चरिंग जो हो रहा है, सोलर और विंड मैन्युफैक्चरिंग जो हो रहा है, उन इंडस्ट्रीज में एक तरह से क्या बोलते हैं नेगेटिव इफेक्ट पड़ेगा। ठीक है, तो क्या होगा वहां पे, इम्पैक्ट ऑन ग्लोबल सप्लाई चेन होगा, रिड्यूसिंग एमिशन टू रैपिडली। मतलब चाइना जो है अगर वो ये जो एमिशन मेरे को रिड्यूस करना है ऐसा करके, वो अगर बहुत तेजी से कम करने का सोचे और ये जो भी इंडस्ट्रीज है वहां पे कुछ पाबंदियां लगा दे, बहुत ज्यादा पाबंदियां लगा दे, तो वो क्या करेगा, कुड डिसरप्ट चाइना फॉसिल फ्यूल डिपेंडेंट मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस, स्लोइंग रिन्यूएबल एनर्जी डिप्लॉयमेंट ग्लोबली। ठीक है, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो भी इंडस्ट्रीज हैं, वहां पे जो भी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस हो रहा है ना, अब वो सारे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस जो फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट है वो डिसरप्ट हो जाएंगे। ठीक है, इनके रिड्यूसिंग एमिशन का जो इनका जो टारगेट है, नेसेसिटी है, जो नीड है, उसको अगर चाइना अगर क्या बोलते हैं कंप्लाई करता है, उसको कम करने का कोशिश करता है, तो ये आपका जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस है रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड जो भी चीज़ों का, वो क्या बोलते हैं डिसरप्ट हो जाएगा। ठीक है, ये चीज कहा जा रहा है कि भाई अगर एक तरफ आप ग्रीन हाउस गैस एमिशन कम करो करने का सोचोगे, तो फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट जो भी इंडस्ट्रीज हैं, खासकर वो इंडस्ट्रीज जो रिन्यूएबल एनर्जी से रिलेटेड प्रोडक्शन कर रहे हैं, सोलर विंड मैन्युफैक्चरिंग या सोलर मैन्युफैक्चरिंग, विंड टर्बाइन मैन्युफैक्चरिंग जो कर रहे हैं, वो डिसरप्ट हो जाएगा। ठीक है, तो इससे क्या है, ग्लोबल जो सप्लाई चेन है रिन्यूएबल एनर्जी का,
ठीक है, वो क्या बोलते हैं, एक तरह से प्रभावित होगा। ठीक है, ये कहा जा रहा है। यूनिक एडवांटेजेस ऑफ चाइना इन रिन्यूएबल एनर्जी, कॉस्ट लीडरशिप है, क्यों, वही मैंने जो बताया कि भाई 10 से 35% सस्ता मिलता है इंडिया, यूएस और यूरोप के कंपेयर में देखा जाए। मैन्युफैक्चरिंग डोमिनेंस है, ठीक है, 80% सोलर पैनल और 60% विंड टर्बाइन प्रोडक्शन में कंट्रोल है इसका। ठीक है, इंटीग्रेटेड सप्लाई चेन, ठीक है, मोनोपोली है अक्रॉस ऑल स्टेप। ठीक है, रॉ मटेरियल भी यही खुद ही इन्हीं के पास भी है, इन्हीं के पास ही है, और फिनिश प्रोडक्ट भी यही खुद बनाते हैं। मतलब ऐसा नहीं कि रॉ मटेरियल यहाँ से कहीं दूसरे देश में जा रहा है, तो मोनोपोली है इनका। स्केल ऑफ प्रोडक्शन, मासिव स्केल, इंडस्ट्रियल स्केल में ये आपका काम करते हैं। ठीक है, और इससे क्या होता है कि एक कॉम्पिटिटिव प्राइसिंग में ये लोग प्रोडक्शन करते हैं। गवर्नमेंट सपोर्ट भी है इनका, सब्सिडीज दे रहे हैं। ठीक है, रिन्यूएबल एनर्जी ग्रोथ को, एक्सपोर्ट को। टेक्नोलॉजिकल एज है ना, एडवांस मैन्युफैक्चरिंग टेक्निक का ये इस्तेमाल कर रहे हैं। ठीक है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट पे ये लोग काम कर रहे हैं। ठीक है, ताकि नए से नए क्लीन एनर्जी टेक्नोलॉजीज को ये लोग डेवलप कर सके। ठीक, इम्पैक्ट ऑफ चाइना एमिशन रिडक्शन एंड ट्रांजिशन टू रिन्यूएबल्स। ठीक है, तो क्या इम्पैक्ट पड़ेगा कि भाई चाइना जब अपना ये एमिशन रिडक्शन का वाला काम करेगा, तो ये जो रिन्यूएबल्स में जो भी ट्रांजिशन आ रहा है उनमें क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इम्पैक्ट ऑन चाइना, तो पहला ये आएगा कि जैसे ये एमिशन रिड्यूस करने का वाला काम करेगा, जैसे ही रैपिड फॉसिल फ्यूल को फेस आउट करेगा, तो जो भी मैन्युफैक्चरिंग हो रहे हैं रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट को लेके, उनमें कमी आएगा, तो उससे इंडस्ट्रियल स्लो डाउन होगा। इकोनॉमिक चैलेंजेस आएंगे कि भाई जो भी इंडस्ट्रीज कोल और फॉसिल फ्यूल पे डिपेंडेंट थे, हेविली डिपेंडेंट थे, उनमें तनाव आएगा, स्ट्रेन होगा। ठीक है, इम्पैक्ट ऑन इंडिया क्या होगा, सप्लाई चेन वल्नरेबिलिटी आएगा, क्योंकि इंडिया सोलर पैनल जो भी मॉड्यूल जो भी इंपोर्ट करते हैं, तो उसमें 85% चाइना से इंपोर्ट होता है। तो अगर वहां पे कुछ भी काम में रुकावट आया, तो इंडिया में उसका प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, इफेक्ट करेगा, हमारा जो रिन्यूएबल एनर्जी गोल है उस पर भी इफेक्ट करेगा। ठीक है, साथ ही साथ जो चाइना से सस्ते माल आ रहे थे, सस्ते मतलब इक्विपमेंट आ रहे थे, सोलर पीवी आ रहे थे, है ना, विंड इक्विपमेंट आ रहे थे, उनमें बढ़ोतरी हो जाएगा, क्योंकि जाहिर सी बात है वहां से अगर सप्लाई रुकेगा, तो महंगा महंगा जो है कॉस्ट जो है उसको हमको यूज करना पड़ेगा, महंगा कॉस्ट वाला सोलर पैनल, विंड इक्विपमेंट। ठीक है, तो राइजिंग कॉस्ट हो जाएगा, या फिर जो भी पहले से है उसका दाम जो है वो बढ़ जाएगा। ठीक है, या फिर जो चाइना है वो भी प्रोडक्शन अगर कम कर दे, तो जो थोड़ा सा भी प्रोडक्शन वो कर रहा है उसको महंगे दाम में बेचेगा, तो राइसिंग कॉस्ट का प्रॉब्लम आ जाएगा इंडिया के लिए। तो ये इम्पैक्ट है। वर्ल्ड में क्या इम्पैक्ट कर होगा, ग्लोबल रिन्यूएबल टारगेट का, कि भाई जो टारगेट रखे हैं 2030 तक कि ऐसा ऐसा कुछ करेंगे जो भी है, तो चाइना का जो प्रोडक्शन अगर रिड्यूस होगा, तो जो ग्लोबल रिन्यूएबल एनर्जी जो टारगेट है 2030 तक वो प्रभावित होगा। डिपेंडेंसी रिस्क है कि भाई क्या बोलते हैं, जिस तरीके से हम लोग ज्यादा ही ओवर रिलायंस कर लिए हैं चाइना पे, है ना, तो उसको थोड़ा सा चेंज करना चाहिए, डाइवर्सिफाई सप्लाई चेन करना चाहिए, कि एकदम ऐसा नहीं कि चाइना एकदम मोनोपोली हो गया है। चाइना अगर प्रोडक्शन कम कर रहा है, तो पूरा देश में, वर्ल्ड में उसका इम्पैक्ट पड़ रहा है। तो ये एक डिपेंडेंसी रिस्क हमारे ऊपर आ रहा है। ठीक है, दुनिया का आ रहा है, क्योंकि सारा दुनिया में देखा जाए तो चाइना ही है जो सबसे ज्यादा ये सोलर और ये आपका विंड से रिलेटेड जो इक्विपमेंट है, रिन्यूएबल एनर्जी इक्विपमेंट है, वो बना रहा है। तो ये डिपेंडेंसी रिस्क हो रहा है पूरे वर्ल्ड का। ठीक है, इंडिया पोटेंशियल एज ए कॉम्पिटिटर टू चाइना, तो इंडिया को हम कैसे देखते हैं कि वो चाइना का कॉम्पीट कर सकता है। एम्बिशियस गोल, एम टू अचीव 280 गीगावाट ऑफ सोलर एनर्जी आउट ऑफ 500 गीगावाट ऑफ रिन्यूएबल कैपेसिटी बाय 2030। ठीक है, मतलब 500 में से अभी तक 280 अचीव हो गया है। ठीक है ना। डोमेस्टिक मैन्युफैक्चरिंग पुश, करंट एनुअल सोलर मॉड्यूल मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी अभी लगभग कितना है, 15 गीगावाट का है। ठीक है, उसे और आगे स्केल करने का मतलब इंडिया जो है सोच रहा है। गवर्नमेंट सपोर्ट, जैसे सरकार भी पॉलिसीज बना रहे हैं, ठीक है, सब्सिडीज भी दे रहे हैं, ताकि रिन्यूएबल एनर्जी को प्रमोट किया जा सके और जो इंपोर्ट डिपेंडेंस है उसको कम किया जा सके। और क्या क्या किया जा रहा है सरकार द्वारा, इंडियन सरकार द्वारा। ज्योग्राफिकल एडवांटेज देखिए, हाई सोलर आइसोलेशन है, इंसोलेशन है। ठीक है, मतलब क्या बोलते हैं, इंडिया में क्या है, सूरज अच्छा से पड़ रहा है, सूरज का जो रोशनी है। ठीक है, और वास्ट लैंड अवेलेबिलिटी है, जिससे हम जो भी रिन्यूएबल एनर्जी प्रोजेक्ट्स हैं उसे आसानी से यहाँ पे लागू कर सकते हैं। ठीक है, मतलब यहाँ पे धूप का कमी नहीं है और आपका जमीन का कमी नहीं है। तो एक तरह से देखा जाए तो इंडिया के पास में ये सारा चीज का भी पोटेंशियल है। ठीक है, और काम भी कर रहा है, तो एक तरह से चाइना को कॉम्पीट कर सकता है। कंक्लूजन ये निकलता है, while China emission cuts are vital for global climate goals, they pose risk to renewable energy supply chain। ठीक है, वही है कि भाई अब चाइना अगर एमिशन कट करेगा, तो जो रिन्यूएबल एनर्जी सप्लाई चेन दुनिया में है
उस पर रिस्क आ रहा है, ठीक है। तो डाइवर्सिफाई किया जाए प्रोडक्शन को, ठीक है, और एनहेंस किया जाए इंडिया मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी, क्योंकि इंडिया में भी ये सोलर पैनल है जो बनाया जा सकता है, अगर करे तो एक तरह से जो चाइना पे डिपेंडेंस है वो कम होगा, इंडिया का भी और बाकी देशों का भी, ठीक है, और इससे इंडिया को भी फायदा है, ठीक है। तो एक तरह से जो ये ग्लोबल डिपेंडेंसी है चाइना में उसको रिड्यूस किया जा सके और बैलेंस एनर्जी ट्रांजिशन ये किया जा सके, इसको एंश्योर किया जा सके, ठीक है। मतलब एकदम से चाइना के ऊपर सारा चीज डिपेंडेंट ना हो, चाइना ही हर चीज मतलब चाइना अगर कम कर दिया प्रोडक्शन तो पूरे देश पे उसका प्रभाव पड़ रहा है, ऐसा नहीं होना चाहिए, मोनोपोली नहीं होना चाहिए, ये कहा जा रहा है, ठीक। तो ये होता है आपका वीडियो कंप्लीट। तो इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।